तो उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीटें, वो सीटें जो लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन अभी तक इन दोनों लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। और इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो खबरों के मुताबिक आज शाम को पार्टी इस मामले में फैसला कर सकती है। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी अपना फैसला नहीं बताया है। तो क्या कुछ है ये कंफ्यूजन, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी इस दोनों सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर रही है? मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से रवि त्रिपाठी और साथ ही नीतीश पांडे लखनऊ में मौजूद हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रवि त्रिपाठी, मैं आपके पास आता हूं और जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी में अब तो सारा फैसला गांधी परिवार को करना है। ये वो सीटें जहां से लंबे समय तक इसी परिवार का संसद में प्रतिनिधित्व रहा और कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है दोनों सीटें, फिर आखिर ऐसा सस्पेंस और कंफ्यूजन क्यों? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि कहीं ना कहीं हार का डर है। कांग्रेस पार्टी नहीं, खासतौर पे गांधी परिवार ये डर रहा है कि कहीं ना अमेठी से दोबारा लड़े और दोबारा हार जाए तो क्या स्थिति होगी, क्या माहौल बनेगा। रायबरेली से दोबारा लड़े, अगर हार गए तो क्या होगा, क्योंकि माहौल अपने पक्ष में नहीं दिख रहा। देखिए, 2014 और 2019 में फर्क था और 2024 में भी फर्क है, क्योंकि 2014 में कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसका समर्थन इनको मिलता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीट निकल जाती थी। चुनाव में हार और जीत जो है यही तो फैसला होता है, और हार और जीत का फैसला जो है इसमें दोनों की हार की आशंका तो हर सीट पर रहती है। अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मैं आज अटल जी का एक बयान पढ़ रहा था। जब बलरामपुर से 1962 में वो हार गए तो कार्यकर्ता बड़े दुखी थे और रो रहे थे। तो अटल जी ने बोला कि मैं चुनाव हारा हूं, मन से नहीं हारा हूं, अभी दोबारा फिर लड़ूंगा, फिर जीत के आऊंगा। तो ये थिंकिंग कांग्रेस परिवार को और गांधी परिवार को लेना पड़ेगा। शायद ये थिंकिंग अभी तक नहीं है। ये जो जज्बा होता है ना कि हार जीत चलती रहती है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, इस जज्बे से बाहर कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अदरवाइज ये सीट का अनाउंसमेंट आपको सबसे पहले चुनाव हारने को तो इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी राजनारायण से, वो भी। लेकिन नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, जरा ये बताइएगा कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता फिर आखिर किस आधार पर वहां तमाम तैयारियां कर रहे हैं, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, कि वहां से वो तो ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है इन दोनों उम्मीदवारों का? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर हैं वो लगभग तय मान चुके हैं कि यही दोनों उम्मीदवार वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं कि हार का डर सता रहा है। ये वो दोनों सीटें हैं प्रणय कि अगर यहां से कांग्रेस के ये उम्मीदवार जिनके नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो मैदान में आ सकते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की साख दांव पर लग सकती है। मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। गांधी परिवार पर अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह जब मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे तो उसी दौरान उनसे जब सवाल पूछा गया अमेठी रायबरेली को लेकर, तो भी उन्होंने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की वो पारंपरिक सीटें हैं जहां से इस समय राहुल गांधी और प्रियंका भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है गृह मंत्री अमित शाह ने। साथ ही उन्होंने कहा कि उनमें अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं है, ये तंज किया गृह मंत्री अमित शाह ने। साथ ही ये भी कहा कि भ्रम से आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है सीधे सीधे गांधी परिवार के दोनों नेताओं के लिए, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उन दोनों को लेकर तंज किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, क्या तंज किया? मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपना कंफ्यूजन इस सारे भ्रम के पीछे जो है वो एक एम्बैरेसमेंट का सबब बन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा वो तो जाहिर तौर पर विपक्ष इसी तरीके के आरोप लगाएगा अगर आप रायबरेली और अमेठी से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो। आप बिल्कुल, देखिए, गांव में एक कहावत है, पढ़े आपने भी सुना होगा, हारिए ना हिम्मत बिसारिए न राम। और दोनों से नाता कांग्रेस पार्टी का नहीं है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं और राम को भी नहीं अपने पास रख पा रहे हैं। तो दिक्कत तो यह है कांग्रेस पार्टी में, और इसका मैसेज जाता है। देखिए, बार बार कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं अमेठी और रायबरेली से, सोनिया गांधी पहले ही सीट छोड़कर जा चुकी हैं और राज्यसभा से राजस्थान से इलेक्ट हो चुके हैं, तो इसका मैसेज पूरे नॉर्थ इंडिया में ये जाएगा कि आपने पूरे नॉर्थ इंडिया को छोड़ दिया, सिर्फ साउथ इंडिया आपके फोकस में है। तो साउथ का चुनाव अब हो चुका है। पहले किला छोड़कर अगर भागते हुए नेता नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं के अंदर भी इसके अंदर एक गलत मैसेज जाता है। लेकिन नीतीश पांडे, इस पूरे मामले में अगर देखिए 2 साल पहले तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पे कह रही थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अगर रायबरेली जैसी सीट के ऊपर भी वो अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रही हैं, कहीं हिचक दिखा रही हैं, तो कार्यकर्ताओं में आखिर फिर कांग्रेस के कैसे उत्साह आएगा? देखिए, यही तो बड़ा सवाल है। जहां से लोग उम्मीद कर रहे थे, रायबरेली का मैं जिक्र कर लूं कि रायबरेली से साफ तौर पे जो आम जनता है और जो खास तौर पे कार्यकर्ता है, इस उम्मीद में है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, यहां से लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच एक खबर सूत्रों के हवाले से आती है कि प्रियंका नहीं राहुल लड़ेंगे। तो फिर कार्यकर्ताओं का उत्साह थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई दिया और वो ये कहे कि जो भी कांग्रेस का चेहरा होगा उसकी हम पूरी तरह से उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके पक्ष की बात करेंगे। लेकिन अगर प्रियंका उतरती तो बात कुछ और होती, ये भी कहते नजर आए। अमेठी में कल जिस तरह स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल किया और जिस तरह की भीड़ और खुद स्मृति ईरानी जिस तरह के उत्साह में दिखी, कहीं वो डर तो नहीं सता रहा है। अभी रायबरेली में बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही है? सारी आकलन की बात, लेकिन फैसले पर अभी भी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि देखना होगा कि क्या गांधी परिवार ये फैसला करता है और अगर करता है तो कब इसका ऐलान करता है। तो रवि त्रिपाठी और नीतीश पांडे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इस खबर के ऊपर और देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इसके फैसले को कब घोषित करती है। जी न्यूज़।